मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सूटकेस है और उस सूटकेस में डालने के लिए सिर्फ 2-4 जोड़ी कपड़े आपके पास हैं, तो आप कैसे भी बिना घड़ी के डाल दोगे, वो सूटकेस में बन जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पास कपड़े ज़्यादा हैं और सूटकेस में जगह कम है, तो आपको घड़ियों कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था जमानी पड़ती है कि कहाँ पे कपड़े जमाएं। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि इस उदाहरण से एक सामान्य समस्या जो हम समाज में देख रहे हैं उसका जवाब मिलता है। वो साधारण सी समस्या क्या है कि माँ बाप को अक्सर ये कहते हुए सुना गया है कि मेरा बच्चा क्लास 6-7 तक तो टॉप करता था, एग्जाम में फर्स्ट आता था, लेकिन जैसे जैसे 9-10 में आ गया बर्बाद हो गया है, संगत बिगड़ गई है, इस पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, यहाँ वहाँ की चीज़ों में मन भटकाता है। साथियों, गलती ये ब्रीफकेस वाले एग्जाम्पल में अगर आप समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि गलती हमारी भी है। तो होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको स्कूल में एक पोयम बोलने को बोलते हैं, 2-4 तक के पहाड़े सिखाने को बोलते हैं, लेकिन बच्चे की दिमाग की जो पात्रता है, मतलब उसके दिमाग में सीखने की जो ललक है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो 2-4 टुकड़े पोयम के या 10-20 लाइनें, कोई निबंध लिखना है, कोई ऐसे लिखना है, तो उसमें बन जाते हैं, उसको दिक्कत नहीं होती और हमें लगता है कि हाँ बच्चा बहुत ही तेज है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका पात्र छोटा होता जाता है, क्योंकि उसको बाकी संसार की चीज़ें भी सीखनी होती हैं और उसमें डालने के लिए एजुकेशन सिस्टम आपको ज़्यादा सामान देता है। तो वो ज़्यादा सामान, क्योंकि बच्चे को घड़ी करना नहीं आता है, उसको वो विधि नहीं सिखाई गई है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन आए उसको किस तरीके से प्रोसेस करें, किस तरीके से फोल्ड करें, किस तरीके से दिमाग में अलग अलग जगह पे उसको कैटेगराइज करके रखें, और बच्चे को वो कला ना आने की वजह से वो ज़्यादा सामान अपने दिमाग के ब्रीफकेस में जमा नहीं पाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बचपन से लेकर इंटर तक, उसके आगे भी ज़िंदगी भर अच्छे से काम करे, तो अपने बच्चे को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, उसको सही तरीके से कंसोलिडेट करना, दिमाग में सही सांचों में रखना, एबिलिटी टू क्रिएट क्रॉस कनेक्शंस, उसको एक दूसरे से जोड़ के देखना, ये सब चीज़ जब तक आप उसको नहीं सिखाएंगे तब तक बड़ी दिक्कत है। ब्लूम टैक्सोनॉमी करके एक आप गूगल कीजिएगा, एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है कि बच्चे को याद रखना एक सबसे नीचे का पहलू है, लेकिन याद करके उसको अंडरस्टैंड करके उसको प्रोसेस करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको जीवन में यूज़ करना, और उसके बाद कुछ उस इंफॉर्मेशन से कुछ क्रिएट करना, जब तक ये स्टेप आप नहीं पहुंचाएंगे तो बच्चे को मेमोरीज नहीं बनेंगी, उसकी याददाश्त अच्छी नहीं होगी। याददाश्त होने के लिए 3 पैमाने हमेशा आपको याद रखना है। जब भी कोई जानकारी हो बच्चे के इमोशन से जुड़े, उसके मन में या तो कोई इमोशन पैदा हो या उस इमोशंस के साथ उस इंफॉर्मेशन उसको दी जाए। दूसरा, बच्चे साथी संगों के साथ खेल देख के सीखते हैं, तो उसी एज ग्रुप के लोगों के साथ जब तक बच्चा उस इंफॉर्मेशन को लेकर कोई अभ्यास नहीं करेगा तब तक वो उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और तीसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि इंफॉर्मेशन को क्रॉस कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। यदि बच्चा इंफॉर्मेशन को 2-3 जगह जोड़ के देख लेता है जब मिलती है, तो उसको इंफॉर्मेशन ज़्यादा समय तक याद रहेगी। इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। तो आपके बच्चे के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी संगत बिगड़ने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने उसको इन्फॉर्मेशन को विजडम में कन्वर्ट करना नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए बच्चा क्लास 5-6 के बाद उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाता है। यह जानकारी आपको उत्सुक बनाना चाहिए कि आप इसके बारे में ज़्यादा सोच करें। मैं भी समय समय पर वीडियो भेजता रहूँगा, जुड़े रहिए। तेरा तुझको अर्पण।